हेलो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुरेंद्र भगत फ्रॉम टेक ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट 2.6। इन प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा नहीं होगा तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट 2.6 जो है इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, और ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये टोटली डिपेंड है आपकी लॉजिक पे। क्वेश्चन में जो लॉजिक दिया है वो आपको ढूंढना है। अगर आपको वो लॉजिक समझ में आता है, क्वेश्चन किस लॉजिक पे डिपेंड है वो अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। एक्चुअली ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, अगर आपने मेरे इस चैनल पे आप नए हैं, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6। क्वेश्चन नंबर 6। Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40 more than 10 times total number of pots he makes in one day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find production cost of one pot and number of pots he makes per day. यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन पूछे कि दिन में, यानी कि जो मिस्टर कासम है वो दिन में पर्टिकुलर पॉट्स बनाते हैं, उससे कम भी नहीं और उससे ज़्यादा भी नहीं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो दिन में कितने पॉट्स बनाते हैं वो हमें निकालना है, और उसके बाद एक जो अर्थन पॉट है उसकी कीमत क्या है वो हमें निकालना है। ओके, तो हमें मालूम नहीं है कि मिस्टर कासम जो है वो दिन में कितने पॉट्स बनाते हैं। दैट्स व्हाई लेट मिस्टर कासम मेक्स एक्स अर्थन पॉट्स पर डे। एक दिन में सपोज वो एक्स अर्थन पॉट बनाते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन अर्थन पॉट, एक अर्थन पॉट की कॉस्ट क्या है, इज इक्वल टू जितने भी वो पॉट्स बनाते हैं उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी नंबर आएगा उसमें हमें 40 रुपीज़ ऐड करना है। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने क्वेश्चन से लिया है। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी वहाँ से हमें पता चला है कि कॉस्ट ऑफ वन अर्थन पॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉट्स इंटू 10, यानी कि 10 टाइम्स नंबर ऑफ पॉट्स प्लस 40 रुपीज़। ओके, बाय द गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है if production cost of all pots per day is 600, यानी कि जितने भी वो पॉट्स बनाते हैं अर्थन पॉट्स, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट उनको कितना हो रहा है, 600 रुपीज़। ओके, तो हम इसको कंडीशन में कैसा रखेंगे, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन पूछा है, दैट इज नंबर ऑफ पॉट्स, यानी कि एक दिन में एक्स पॉट्स मिस्टर कासम बनाते हैं इनटू cost of that pot is equal to 600। ये कंडीशन है बाय द गिवन कंडीशन। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। x इंटू 10x दैट इज 10x स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 600। इस 600 को हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, दैट इज 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो नंबर है ये डिवाइजिबल नंबर है, 10, 40 एंड माइनस 600, इसको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10। अगर इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है।
इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यानी कि 1 है। 1 इंटू दिस, 1 इंटू -60 इज इक्वल टू -60। ठीक है, -60 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -60 और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए +4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें मालूम है 10 6 are 60, तो मुझे चाहिए +4, तो मैं इस 6 को माइनस करता हूँ। 10 - 6 कितना आएगा? 4, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? -60। यानी कि ये जो 10 एंड -6 है, दीज आर द परफेक्ट फैक्टर्स फॉर दिस इक्वेशन। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी देखेंगे ये जो दोनों है x स्क्वायर प्लस 10x, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? दैट इज x कॉमन निकलेगा। तो बचता क्या है वहां पे? x प्लस 10 -6x और -60, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ पे -6 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? दैट इज x, और माइनस कॉमन निकला है तो ये हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो दोनों नंबर है वो सेम है, x प्लस 10, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 10 कॉमन निकालेंगे इन अदर ब्रैकेट, दैट इज x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा? -10। यहाँ पे और लिखता हूँ, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा? +6। अभी जो कीमत है x इज इक्वल टू -10, x इज व्हाट? x इज मिस्टर कासम मेक्स x अर्थन पॉट्स पर डे, यानी कि वो एक दिन में -10 अर्थन पॉट तो नहीं बनाएंगे, ये माइनस है। अर्थन पॉट्स आर नॉट इन नेगेटिव, earthen pots are not in negative, therefore x is not equal to -10, therefore x is equal to 6, this is the answer। यानी कि एक दिन में वो कितने अर्थन पॉट बनाते हैं? दैट इज 6, therefore मिस्टर कासम मेक्स 6 earthen pots in one day। okay, cost of one earthen pot is equal to, वन अर्थन पॉट की कॉस्ट क्या है? यहाँ पे 10x प्लस 40, यानी कि 10 इंटू 6 प्लस 40, तो ये क्या हो जाएगा? 60 प्लस 40, दैट इज इक्वल टू 100। यानी कि कॉस्ट ऑफ वन अर्थन पॉट इज इक्वल टू 100 एंड मिस्टर कासम मेक्स 6 earthen pots in one day। Write down this। Question number 7। Pratik travels by boat 36 km downstream and back in 8 hours. If the speed of the boat in still water is 12 km per hour, find the speed of water current। हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर करंट निकालना है। ओके, स्पीड ऑफ वाटर करंट मीन्स व्हाट? जो बहता पानी होता है उसकी स्पीड कितनी है वो हमें यहाँ पे निकालना है। अभी हमें इसके पहले दो चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज डाउन स्ट्रीम, व्हाट इज मीन बाय डाउन स्ट्रीम एंड व्हाट इज मीन बाय अप स्ट्रीम। सपोज दिस इज द फ्लो ऑफ वाटर, इसको क्या बोलेंगे हम? फ्लो ऑफ वाटर, दैट मीन्स वाटर करंट। ओके, अभी यहाँ पे एक बोट है और ये जो बोट है ये राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है और वाटर का जो फ्लो है वो भी राइट हैंड साइड की तरफ है। तो ये जो बोट है इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, और ये जो वाटर फ्लो है इसकी स्पीड हमें नहीं दी है, वो हमें निकालना है। लेकिन क्या हो जाएगा, जब ये बोट राइट हैंड साइड को जाएंगी
तो इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये बोट की स्पीड प्लस दिस करंट वाटर, इसकी जो स्पीड है, ये दोनों एक दूसरे को ऐड हो जाएंगी और इस बोट की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अभी सपोज प्रतीक ने अपनी जर्नी ए से स्टार्ट की और वो गया बी तक, ए से वो बी तक गया। ये टोटल डिस्टेंस कितना है? ये टोटल डिस्टेंस है 36 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस व्हाट? दैट इज 36 किलोमीटर। अभी वो बी से वापस ए की तरफ जा रहा है, बी से प्रतीक को वापस ए की तरफ जाना है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर की जो स्पीड है वो है राइट हैंड साइड की तरफ, और ये जो बोट है, वाटर की स्पीड है राइट हैंड साइड की तरफ, और ये जो बोट है वो ये बोट जाएंगी अभी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये वाटर की स्पीड जो है, वाटर करंट की स्पीड, ये क्या करेंगी? इस बोट के स्पीड को सामने से अपोज करेंगी, दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोट की स्पीड तो एज इट इज रहेंगी, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये जो वाटर की स्पीड है, वाटर करंट की, वो यहाँ पे माइनस होंगी, और इस सिचुएशन को बोलेंगे हम अपस्ट्रीम। ये जो सिचुएशन है ये है अपस्ट्रीम सिचुएशन, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो सेम है, दैट इज 36 किलोमीटर। ओके, और प्रतीक को ए से बी तक और बी से वापस ए तक आने के लिए 8 आवर्स लग रहे हैं। ये हमारा दिया हुआ गिवन स्टेटमेंट है। ओके, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। ओके, चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, the speed of water current is x। इसको हम बोलेंगे लेट, क्योंकि स्पीड हमें दी नहीं है, तो लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट इज x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट in still water is 12 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में, यानी कि अगर पानी शांत है, स्थिर है, तो उस टाइम स्पीड ऑफ बोट कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर है। ओके, उसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट क्या होंगी? हमने अभी देखा था, दैट इज 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड प्लस करंट वाटर जो है उसकी स्पीड, दोनों का यहाँ पे एडिशन होगा, और बोट की स्पीड जो है यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड तो एज इट इज रहेंगी, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर, बट ये जो वाटर की स्पीड है, करंट वाटर, दैट इज वो हो जाएंगी माइनस, दैट्स वाई 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें ऐसा बताया गया है कि प्रतीक जो है वो A से B तक जा रहा है, B से वापस A की तरफ आ रहा है, और इसमें उसका कितना टाइम जा रहा है? उसको पूरा जर्नी करने के लिए 8 आवर्स लग रहे हैं, यानी कि यहाँ पे टाइम मेंशन किया है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। That's why time taken
टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में जो उसको टाइम लगने वाला है, डाउनस्ट्रीम, वो कितना टाइम होगा, वो होगा 36 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम में 12 प्लस x, ये हो गया टाइम इन डाउनस्ट्रीम। अभी देखेंगे हम टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जो है उसको कितना टाइम लगेगा 36 डिवाइडेड बाय 12 माइनस x, इतना टाइम लगेगा। ओके, बाय द गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, प्रतीक जो है 36 किलोमीटर जा रहा है और वापस आ रहा है, और दोनों इस जर्नी को उसको 8 आवर्स लग रहे हैं। तो कंडीशन बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, यानी कि टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम 36 अपॉन 12 प्लस x, प्लस जा रहा है और वापस आ रहा है, यानी कि दोनों की एडिशन होंगी, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम दोनों की एडिशन इज इक्वल टू कितने आवर्स, दैट इज 8 आवर्स। ये हमारी गिवन कंडीशन है। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 36 इंटू 12 माइनस एक्स प्लस 36 इंटू 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। ओके, एंड डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या होगा 12 प्लस एक्स एंड 12 माइनस एक्स। ओके, ठीक है। अभी 36 जो है दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 36 दिख रहा है, यहाँ भी 36 दिख रहा है, तो हम इसको कॉमन लेंगे 36, तो क्या बचता है वहाँ पे 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, अभी ये जो है यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, 12 प्लस एक्स 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स 12 माइनस एक्स, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिखता हूँ, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, इस फॉर्मूला का यूज करके हमने यहाँ पे 144 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो अब देखेंगे यहाँ पे -6 है और +6 है, दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस है एक प्लस है, कैंसिल हो गया, दैट इज 36 इन ब्रैकेट 12 प्लस 12 दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 144 एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 8। अभी हम इसको सामने भेजेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो 8 है ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम नीचे लाएंगे, दैट इज इन डिवाइडेशन, 36 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं, 8 3s are 24, 36 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। 108 इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, दैट इज माइनस 144 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। 108 माइनस 144 ये क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। माइनस 36 इज इक्वल टू वॉट, दैट इज एक्स स्क्वायर, सॉरी ये माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस दोनों तरफ है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। ओके, यहां से शुरुआत करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग
स्क्वायर रूट। अभी हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 36। प्लस और माइनस क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि 36 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है। हमें मालूम है वो 6 का स्क्वायर होता है, लेकिन 36 जो है -6 का भी स्क्वायर होता है। दैट इज -6 इंटू -6 इज इक्वल टू 36 प्लस 6 इंटू 6 इट इज ऑल्सो 36। तो हमें मालूम नहीं वो प्लस का स्क्वायर है या फिर माइनस का, इसलिए हमने क्या किया, प्लस और माइनस दोनों भी लिए यहाँ पे। तो हमें पहले लेना पड़ेगा x प्लस और माइनस 6 लेना पड़ेगा। 36 तो ऑलरेडी है, उसका स्क्वायर रूट 6 है। ओके, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -6। लेकिन स्पीड जो है वो कभी निगेटिव में नहीं होती। स्पीड इज नॉट इन निगेटिव, स्पीड इज नॉट इन निगेटिव। अगर स्पीड नेगेटिव में नहीं होती है तो x इज इक्वल टू -6, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दैट्स वाई x इज नॉट इक्वल टू -6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 इज अ करेक्ट आंसर। देयरफॉर स्पीड ऑफ water current is 6 किलोमीटर पर आवर। सो राइट डाउन दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया, उसका यूज कैसा करना है वो समझ में आया, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान जाएगा। प्लीज राइट डाउन दिस। 8. Pintu takes 6 days more to complete a certain work than Nishu. Together they finish the work in 4 days. How many days would each to take complete that work if they work alone? अगर निशु एंड पिंटू सेपरेटली अगर कोई काम करते हैं तो उन दोनों को कितने डेज लगेंगे वही काम करने के लिए, ये हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में। सपोज निशु टेक्स, let Nishu takes x days to complete a work and Pintu takes, अगर निशु को एक काम करने के लिए x डेज लगते हैं तो पिंटू को 6 दिन ज़्यादा लगेंगे निशु से। दैट्स वाई पिंटू टेक्स x plus 6 days to complete a same work करने के लिए उसको निशु से 6 दिन ज़्यादा लगेंगे। ओके, complete a same work। एक दिन में निशु कितना काम करता है? in one day निशु does 1/x work and in one day Pintu does 1/x plus 6 वर्क। इतना काम करते हैं वो एक दिन में, लेकिन हमें क्या पूछा है, एक काम करने के लिए उनको 4 दिन लग रहे हैं। तो 4 दिन में निशु कितना काम करेगा? इन 4 days निशु does 4/x work and in 4 days Pintu does 4/x plus 6 वर्क। ओके, तो हमारा जो सिचुएशन है, यानी कि हमें जो स्टेटमेंट दिया है बाय गिवन कंडीशन क्या है? 4 दिन में दोनों अगर मिलके वो काम करते हैं तो वो एक काम पूरा हो रहा है। कितना काम पूरा हो रहा है? एक काम पूरा हो रहा है। एक काम करने के लिए उनको 4 दिन लग रहे हैं। दैट्स वाई बाय गिवन कंडीशन
4 upon x plus 4 upon x plus 6 is equal to 1 वर्क। 4 दिन में वो कितना काम कर रहे हैं? वो 1 वर्क कर रहे हैं। ओके, दैट्स वाई इज इक्वल टू 1 हमें यहाँ पे लिखना चाहिए। देयरफॉर अभी हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 4 इंटू एक्स दैट इज 4x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1 वर्क। ओके, अभी देखेंगे हम 4 इंटू एक्स कितना होगा? 4x प्लस 4 इंटू 6 24 प्लस दैट इज 4x। 4 into x 4x plus 4 into 6 that is 24 plus 4x divided by x square plus 6x is equal to 0. 4x plus 4x that is 8x plus 24 is equal to, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं है 1 है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू दिस दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ओके, इस एक्स स्क्वायर प्लस 6x एज इट इज लिखेंगे, और ये जो 8x प्लस 24 है इसको हम राइट हैंड साइड को भेजेंगे, दैट इज माइनस 8x और माइनस 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। एक्स स्क्वायर और 6x माइनस 8x दैट इज माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है। ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ जो 1 है उसका और इस माइनस 24 का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 1 इंटू माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 24, और इसके हमें ऐसे फैक्टर्स लेना है जिसका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए माइनस 24 और जिसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए माइनस 2। तो हम यहाँ पे लेंगे 6 एंड 4, 6 4 ज़ा 24 और हम लेंगे यहाँ पे माइनस 6, तो दोनों का एडिशन क्या होगा? माइनस 2 और मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस 24। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये दोनों में से x यहाँ पे कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकला तो बचता क्या है? x माइनस 6 प्लस यहाँ से हम 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। Then x minus 6 in one bracket, x plus 4 is in another bracket is equal to 0. Therefore x minus 6 is equal to 0 or x plus 4 is equal to 0. Therefore x is equal to, ये minus 6 सामने जाएगा plus 6 और x is equal to minus 4. ओके, अभी ये जो वर्क है, वर्क कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 जो है ये रॉन्ग है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देयरफॉर वर्क इज नॉट इन नेगेटिव, वर्क इज नॉट इन नेगेटिव। देयरफॉर x विच इज नॉट इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू 6 इज द आंसर फॉर दिस। देयरफॉर निशु टेक्स 6 days to complete a work। निशु को 6 days लग रहे हैं एक काम करने के लिए, तो फिर पिंटू को कितने लगेंगे? पिंटू टेक्स x प्लस 6 दैट इज 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 days। तो क्या करता हूँ, इसको मैं नीचे लिखता हूँ 12। देयरफॉर पिंटू टेक्स 12 days to do same work। Number 9, if 460 is divided by a natural number, the quotient is 6 more than 5 times the divisor, the remainder is 1, find the quotient and the divisor। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्वोशंट एंड डिवाइजर ये दो चीज़ निकालने हैं। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ दैट इज डिवीजन
हमें मालूम है 25 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा, 5 5 आर 25, दैट्स वाई रिमाइंडर इज 0। इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो 5 होता है इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज आवर डिवाइजर, ओके, एंड दिस इज आवर क्वोशंट। एंड व्हाट अबाउट दिस इज डिवाइडेंट एंड दिस इज रिमाइंडर, ओके, ये हमें मालूम है। और ये जो डिविडेंट होता है, डिविडेंट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस दिस रिमाइंडर। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अभी इसको सॉल्व करके देखेंगे, दैट इज डिविडेंट इज 25 इज इक्वल टू डिवाइजर इज 5 एंड क्वोशंट इज ऑल्सो 5 प्लस रिमाइंडर इज 0 है। 25 इज इक्वल टू 25, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो हम जब डिवीजन करते हैं तो ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज होता है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ओके। हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा है, क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में, क्वोशंट एंड डिवाइजर ये निकालना है, और क्या क्या जानकारी दी है क्वेश्चन में वो हम लिखेंगे। डिविडेंड दिया है क्वेश्चन में, डिविडेंड इज इक्वल टू दैट इज 460। डिविडेंड दिया है 460, डिवाइजर हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट डिवाइजर इज इक्वल टू हम लेंगे x, ओके। एंड क्वोशंट दिया है, क्या दिया है, क्वोशंट के लिए उन्होंने एक सिंपल सी कंडीशन दी है। क्वोशंट के लिए क्या कंडीशन दी है उन्होंने, द क्वोशंट इज 6 more than 5 times the divisor, 6 more than 5 times the divisor, 5 times divisor means 5x and 6 more, that means 5x plus 6, this is the quotient। and remainder क्या दिया है यहाँ पे, रिमाइंडर इज इक्वल टू दिया है 1, ओके। तो इसको हम फॉर्मूला में फिट करेंगे, दैट इज डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस दिस रिमाइंडर, इसको मैं r लिखता हूँ या फिर रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर, ओके। ये हमारे पास अभी फॉर्मूला आ चुका है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। डिवाइडेंट इज इक्वल टू 460, डिवाइजर यहाँ पे हमारा x है, इनटू क्वोशंट क्या है, दैट इज 5x प्लस 6, इन दोनों को एक बड़ा ब्रैकेट देंगे, प्लस रिमाइंडर कितना है 1। 460 इज इक्वल टू x इंटू 5x दैट इज 5x स्क्वायर प्लस x इंटू 6 दैट इज 6x प्लस 1। अभी ये 5x स्क्वायर एज इट इज प्लस 6x एज इट इज, ये 460 जो है इसको हम सामने भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -460 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर एज इट इज प्लस 6x एज इट इज, -460 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, -459 इज इक्वल टू 0। अभी जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 5 इंटू दिस वैल्यू -459, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 9s आर 45, कैरी 4 5 5s आर 25 प्लस 4 दैट इज 29, कैरी 2 दैट इज 22, माइनस 295, ओके। हमें अभी इसके ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -2295
और जिनकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए +6। ऐसे कौन से नंबर है? अभी ये जो नंबर है बहुत बड़ा नंबर है और इसके हमें फैक्टर्स ढूंढना है, तो हम इजीली इसके फैक्टर्स नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हमने 7 और 8 स्टैंडर्ड में फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं वो हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके फैक्टर्स लेंगे, दैट इज़ 2 2 9 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 5 4 ज़ार 20, यहाँ पे कितने बचेंगे 2, दैट इज़ 5 5 ज़ार 25 एंड 5 9 ज़ार 45। अभी इसको और 5 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 5 9 ज़ार 45, सॉरी एक मिनट, 2 2 2 2 9 5, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ार 20, 2 बचता है, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 9 ज़ार ओके। अभी इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 9, इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 ज़ार 15 एंड 3 1 ज़ार 3, ये है 51 को हम 17 से डिवाइड कर सकते हैं, 17 1 ज़ार 17, 17 3 ज़ार 51 और 3 1 ज़ार 3 ओके। अभी इसमें हमें परफेक्ट फैक्टर्स मिलेंगे, ऐसे दो फैक्टर्स मिलेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन होगा 2295 एंड उसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगा 6 ओके। अभी देखेंगे अगर हम 17 इंटू 3 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 51 और 5 3 ज़ार 15, 15 3 ज़ार 45 एंड 51। अगर 51 में से 45 गए तो वहाँ पे कितने बचेंगे, दैट इज 6, यानी कि दीज आर द परफेक्ट फैक्टर्स फॉर द गिवन नंबर। यहाँ हम लेंगे 51 और यहाँ लेंगे हम 55, लेकिन हमें +6 चाहिए एंड माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए -2295। तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर को माइनस लेता हूँ, डेट इज़ 45, क्योंकि 51 में से 45 गए तो +6 बचेंगे ओके। दैट्स वाई 5x² एज इट इज़ प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 इज इक्वल टू 0 ओके। अगर नंबर बड़ा है या फिर आपको उसके फैक्टर्स नहीं मालूम तो आप इस तरीके से उसके फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अभी इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, यहां से x कॉमन निकलेगा, अगर हम यहां से x कॉमन निकालते हैं तो यहां पे क्या बचेगा 5x और ये प्लस 51 ओके। अभी -45 है और -459 है, ये दोनों नंबर जो है इनको हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 यहाँ से कॉमन निकालेंगे। अगर यहाँ से 9 कॉमन निकलता है तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 5 ज़ार 45, दैट्स वाई 5x माइनस और यहाँ पे बचेगा 51 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकला है तो ये हो जाएगा प्लस। ये दोनों भी नंबर सेम है, अगर ये दोनों भी नंबर सेम है तो 5x प्लस 51 ये हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचे हुए नंबर क्या है, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 ओके। इसका मतलब 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट्स वाई 5x इज इक्वल टू ये 51 को हम सामने भेजेंगे, दैट इज -51 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -51 डिवाइडेड बाय 5 एंड x इज इक्वल टू ये जो -9 है इसको सामने भेजेंगे, ये हो जाएगा +9 ओके।
अभी x इज इक्वल टू -51/5 एंड x इज इक्वल टू 9. ओके, तो डिवाइजर जो है, डिवाइजर हमारा x है. और क्वेश्चन में क्या दिया है कि डिवाइजर इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, यानी कि जो डिवाइजर है वो नेचुरल नंबर है, और ये जो -51/5 जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है. इसलिए नेचुरल नंबर्स आर नॉट नेगेटिव. नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते. दैट्स वाई x which is not equal to -51/5. then what is the answer? X is equal to 9. This is our divisor. Therefore divisor is equal to 9. and quotient is equal to, quotient क्या है यहाँ पे? 5x plus 6. 5x plus 6. That's why 5 into 9 plus 6. 45 प्लस 6, तो वो क्या हो जाएगा? 51. यहाँ पे लिखेंगे हम डिवाइजर 9 एंड क्वोशंट 51. राइट डाउन दिस. क्वेश्चन नंबर 10. In the given trapezium ABCD, AB is parallel with CD, its area is 33 cm square. Find the length of its four sides from the information given in the figure. Fill in the boxes to get the solution. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और एक्चुअली ये एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है. चलो स्टार्ट करते हैं. This is the given trapezium ABCD. In this trapezium AB is parallel with CD. AB and CD both are parallel to each other. And AM क्या है? AM height है of this trapezium. Okay, AM is the height of this trapezium. AB दिया है that is x सेंटीमीटर, BC दिया है x -2 सेंटीमीटर, और AD जो है AD and BC सेम है तो AD भी होगा x -2 सेंटीमीटर. ओके, CD कितना है? CD है 2x + 1 सेंटीमीटर. बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है. चलो स्टार्ट करेंगे. सॉल्यूशन ABCD इज अ ट्रेपेजियम. AB is parallel with CD. AB and CD both are parallel to each other. Okay. फॉर्मूला ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट. अभी यहाँ पे हाइट नहीं दी है, यानी कि हाइट यहाँ पे क्या होनी चाहिए? दैट इज AM. तो हम लिखते हैं यहाँ पे AM, हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम. उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज ट्रेपेजियम ABCD वो दिया है 33, क्वेश्चन में ही दिया है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अभी ये जो पैरेलल लाइंस है AB कितना है? AB है x एंड CD कितना है? CD है 2x + 1. दैट्स वाई x + 2x + 1. ओके, अभी AM कितना है यहाँ पे? AM है x -4 सेंटीमीटर, x -4. ओके, अभी यहाँ देखेंगे हम 33, ये जो 2 है ये डिवीजन में, इसको हमने सामने भेजा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 33 से, तो यहाँ पे कितना आएगा? 66 इज इक्वल टू 2x + x दैट इज 3x, 1 एज इट इज, इंटू क्या हो जाएगा? ये x -4. अभी यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, डायरेक्ट यहाँ पे दिया है तो हमें वो इक्वेशन सॉल्व करके देखना पड़ेगा. तो हम वो इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करते हैं. दैट इज 66 इज इक्वल टू 3x + 1 इंटू x -4. ओके, अभी देखिए 66 एज इट इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स दैट इज 3x² माइनस 3 4 12x प्लस 1 इंटू x and 1 into -4. Okay, 3x² as it is minus 12x plus x that is minus 11x. ओके, अभी ये -4 है यहाँ पे, -4, ये 66 को उधर भेजेंगे दैट इज -66 इज इक्वल टू 0.
3x² एज इट इज माइनस 11x एज इट इज, ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज ये जो x² का कोएफिशिएंट है 3 इंटू दिस 70, दैट मीन्स -210। -210 के हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -210 और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए -11। तो वो कौन से फैक्टर्स होंगे, अगर हम 21 इंटू 10 करेंगे और 21 को माइनस लेंगे तो 21 इंटू 10 दैट इज -210 एंड 21 प्लस 10 दैट इज -11x। ओके, तो हमें यहाँ पे परफेक्ट फैक्टर्स मिल चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 3x अगर हम कॉमन निकालते हैं यहाँ से तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 7x प्लस 10, यहाँ पे कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 7, सॉरी x अगर कॉमन निकला है तो फिर से x नहीं आएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो पहले ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, दैट इज x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x हो जाएगा प्लस 7, 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 3x इज इक्वल टू माइनस 10 होगा और x इज इक्वल टू -10/3। ओके, इतना हमें करके छोड़ना है, यानी कि ये हमें लिखना है रफ पेज पे। रफ पेज पे मीन्स हमें घर से रफ पेज नहीं लेके जाना है। ओके, हमें जो सप्लीमेंट मिलती है उस पे हमें ये लिखना है। आपको जो आंसर शीट मिलेंगे उसका जो लास्ट वाला पेज होगा उस लास्ट वाले पेज पे आप रफ ऊपर हेडलाइन पे रफ नाम लिख के उसका पूरा रफ यूज कर सकते हो आप उस पेज का, जो भी आपको आंसर शीट मिलेंगी एग्जाम में उसका। ओके, तो वहाँ पे ये आपको छुड़ाना है तो आपको ये सब वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखते हैं हम 3x² यहाँ पे मिला, ये होगा -11x और ये -70। ओके, अभी 3x² -11x -70 इज इक्वल टू 0। तो इसके हम कैसे फैक्टर्स निकालेंगे, दैट इज -21x, उसके बाद ये हो जाएगा 10x और ये -70। ओके, यहाँ से हमने 3x कॉमन निकाला है, देखिए 3x कॉमन निकला है, x -7 प्लस 10 कॉमन निकला है तो x -7 इज इक्वल टू 0। तो x क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू 7, यहाँ पे डायरेक्ट दिया है तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे 7। ओके, अभी x इज इक्वल टू 7 आया है और यहाँ पे और x इज इक्वल टू -10/3 आया है, बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव में कभी नहीं होती। ओके, लेंथ इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू -10/3 इज अनएक्सेप्टेबल, ये इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सके। तो x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू 7 होना चाहिए। ओके, अभी हम देखते हैं AB इज इक्वल टू x है यानी कि 7, दैट्स व्हाई इट इज 7 सेंटीमीटर। CD कहाँ है, देखिए CD इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो इसको कैसा लिखेंगे 2 इंटू 7 प्लस 1, दैट इज 2 7 और 14 प्लस 1 15 सेंटीमीटर। ओके, AD कितना है, दैट इज x माइनस 2 यानी कि 7 माइनस 2 5 सेंटीमीटर। BC कितना है, x माइनस 2, ये भी x माइनस 2 है, दैट इज 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी एक्टिविटी थी, इसको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, राइट डाउन दिस।